तो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज प्रेम दुबे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दुबे जीएस क्लासेस। तो आज मैं एक ही वीडियो में समाकलन अवकलन को पूरा खत्म कर दूंगा। ये मेरे पास दावा है और मैं ऐसा खत्म करूंगा कि पूरे यूट्यूब पर वैसा वीडियो तुमको नहीं मिलने वाला है। आप सभी लोगों को इतना यकीन नहीं हो रहा है, मैं क्लास 12th में हूँ, लेकिन मैं इतना खतरनाक लिंक करता हूँ चैप्टरों को कि मैं उड़ा दूंगा। आप देखना, उड़ाऊंगा नॉर्मल तरीके से नहीं, 3-4 चैप्टर को मिला करके एक ही चैप्टर में खत्म कर दूंगा। तो चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि जानते हैं कि मंजिल खतरनाक है। तो मैं सबसे पहले अवकलन समझा देता हूँ। अवकलन जो होती है, किसी स्पर्श रेखा, किसी ग्राफ के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। ठीक, कोई ग्राफ बना दो और उस ग्राफ का एक बिंदु ले लो और उससे स्पर्श रेखा खींच दो। ठीक, स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक, स्पर्श रेखा खींच दिया। अब ये जो स्पर्श रेखा खींची है, अब इस स्पर्श रेखा, ये जो बिंदु लिया है एक्स अक्ष के समांतर एक खींच दो रेखा। अब यहाँ पर देखो कुछ थीटा कोण बन रहा है, इस थीटा कोण को एम कहते हैं। एक्स अक्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता को अवकलन के नाम से जाना जाता है। एक्स अक्ष के किसी बिंदु, एक्स अक्ष का कोई बिंदु ले लो, वहां से ग्राफ जाना चाहिए, उस पर एक बिंदु लेकर के उस पर एक स्पर्श रेखा खींच दो और स्पर्श रेखा वो एक्स अक्ष से जितने डिग्री का कोण बना रही है उसे ही, उस कोण को ही ढाल के नाम से जानते हैं, उसी को प्रवणता के नाम से जानते हैं, उसी को एम से प्रदर्शित करते हैं। एम इक्वल टू y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 से प्रदर्शित करते हैं। ये टेन थीटा को बताता है और यही पॉइंट जो होता है बड़े बड़े टीचर नहीं बताते हैं और यही चीज सबको फेल कर देती है। अगर टेन थीटा को नहीं समझोगे, वर्धमान फलन, हरासमान फलन, मैक्सिमा मिनिमा कुछ नहीं समझ में आएगा। इसीलिए इस पॉइंट को जरूर याद करो, ये पॉइंट हल्के में मत लेना। और यही चीज़ जो होती है एफ डैश एक्स के बराबर होती है और एफ डैश एक्स ही किसको दर्शाता है? डिफरेंशिएशन को बताता है। समझ गए? एक स्पर्श रेखा, एक ग्राफ बना दो, उस ग्राफ का एक बिंदु ले लो, उससे स्पर्श रेखा खींच दो, एक्स अक्ष के समानांतर देखो कितने डिग्री का कोण बन रहा है, वो डिग्री का कोण ही एम के नाम से जाना जाता है, जिसे ढाल के नाम से जाते हैं। एक्स अक्ष पर खींची गई स्पर्श रेखा की प्रवणता ही अवकलन को प्रदर्शित करती है। अवकलन को एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं, एफ डैश एक्स से प्रदर्शित करते हैं। एम बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ये चीज़ से डेरिवेशन कर सकता हूँ मैं, डेरिवेशन किया है, वीडियो देख लीजिएगा। और टेन थीटा वाला हमारा मेन कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आएगा। ज़्यादातर देखिएगा मैक्सिमम मिनिमम सब जगह में टेन थीटा ही आएगा। ठीक है ना? तो मैंने अवकलन को समझा दिया है। अवकलन में ये चीज़ होती है, अवकलन में ये चीज़ होती है। अवकलन को तो मैंने समझा दिया कि ये क्या होता है। अब ये चीज़ कैसे होगी, तो इस चीज़ को पकड़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें बड़े हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना होगा। अवकलन क्या करता है? किसी बड़े हिस्से को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। ठीक, तो जो चीज़ तोड़ता है उसी के सापेक्ष हम लोग अवकलन करते हैं। जैसे मैंने बोला एफ ऑफ एक्स ये फलन है, एफ ऑफ एक्स ये फलन है, और यहाँ पर मैं dx करके छोटा छोटा इसको मैं क्या कर रहा हूँ? तोड़ रहा हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा डी एफ ऑफ एक्स बटे के dx। ये हमारा हो गया अवकलन। किसके सापेक्ष है? एक्स के सापेक्ष है। ठीक, अब यही चीज मैं बोलूं समाकलन क्या करता है। समाकलन में क्या होता है कि किसी छोटे छोटे जो भी हिस्से को आपने तोड़ा था, उस हिस्से को मैंने बोला कभी कभी हमें बड़े चीज को तोड़ना होता है छोटे छोटे चीज़ों में जब हम पकड़ नहीं पाते हैं, लेकिन कभी कभी छोटे छोटे हिस्से को बड़े हिस्सों में तोड़ना होता है। तो लास्ट में देखो बड़े हिस्सों में बनाना होता है। तो हम क्या करते हैं कि इस dx को जो फलन से टूट के निकला था उसी के सापेक्ष ऐसे लिख देते हैं और बस हम लोग इंटीग्रेशन का साइन दे देते हैं। ये चीज़ हमारी हो जाती है समाकलन और ये चीज़ हमारी हो जाती है अवकलन। ठीक है ना? समझ में आ गई बात? लेकिन अब मैं मेन पॉइंट ये बताने वाला हूँ कि अवकलन में जो होता है और समाकलन में जो होता है उसको मैं एक इतना ज़बरदस्त उदाहरण बनाया हूँ अपने से कि तुमको पक्का समझ में आएगा, और वो मोटिवेशनल लाइन में भी है। कि अवकलन ये कहता है कि जब हमारे पास किताब बहुत बड़ी है, हमारे पास किताब बहुत मोटी है, मैथ की बहुत मोटी है, लेकिन हम अगर अवकलन कर दें उसका, अर्थात उस मोटी किताब में से पॉइंट टू पॉइंट छोटे छोटे पॉइंट को कलेक्ट करके अपने दिमाग में रखें। ठीक, तो हमने छोटे छोटे पॉइंट को कलेक्ट करके अपने दिमाग में रखा, तो हमने क्या कर दिया? अवकलन कर दिया। अवकलन कर दिया, समझ लिया? मैंने अवकलन कर दिया, छोटे छोटे पॉइंट से उसको निकाल के अपने दिमाग में रख लिया, मैंने अवकलन कर दिया। अब मैंने जब अवकलन किया है तो अब अवकलन करने के बाद मेरे दिमाग में वो चीज़ अवकलन बैठ चुका है, लेकिन अब मुझे समाकलन की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ तो अब मैं छोटे छोटे पॉइंट को अपने दिमाग में जोड़ करके अपना कंटेंट बनाऊंगा और उस कंटेंट को तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर दूंगा। और वो किस रूप में करूंगा कि छोटे छोटे पॉइंट को मिला करके एक लेक्चर बना के तुमको पढ़ा दूंगा। तो मैंने क्या कर दिया? समाकलन कर दिया। अब बताओ
किताब को वैसे मत पढ़ो, बड़ी बड़ी लाइनों को अगर पढ़ के निकल जा रहे हो तो कोई मतलब नहीं है। उसके अंदर देखो छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे, उस पॉइंट्स को ले करके पहले डिफ्रेंशिएट करके पढ़ो। पढ़ लिया, अब वो छोटे छोटे पॉइंट्स को अपनी भाषा में पिरो दो तो तुमने समाकलन कर दिया, और इस हिसाब से पढ़ोगे तो तुम 100% बहुत ही अच्छा रिजल्ट लाओगे। यही होता है मैथ्स। मैं हमेशा से समझाने का उद्देश्य रखता हूं। मैंने समाकलन और अवकलन से तुमको पढ़ने का तरीका बता दिया। ये होता है एक अच्छा टीचर जो तुमको सही राह दिखाए। रटना मत कभी, रटोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। अब समाकलन अवकलन को हम समझ चुके हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है ना। अवकलन और समाकलन दोनों को समझ चुके हैं। अब अवकलन में क्या करें और समाकलन में क्या करें, ठीक। अवकलन में जैसे मैंने बोला मैंने बोला fx और gx दो फलन है। अब इन दोनों फलनों को तोड़ना है तो हम क्या कर सकते हैं, df(x) dx प्लस dgx बटे के dx। यानी कि अवकलन में जोड़ होता है, अवकलन में घटाना होता है, अवकलन में गुणा होता है, और अवकलन में गुणा होता है, और अवकलन में भाग होता है। तो अवकलन में क्या होता है, जोड़, घटाना, गुणा, भाग। इसे प्रोडक्ट रूल के नाम से जानते हैं, मैं बताऊंगा। और समाकलन में यदि दो फलन का आपस में जुड़े हैं तो इस प्रकार से हम लोग उसका अवकलन करते हैं। पहला पॉइंट ये हो गया, यदि दो फलन आपस में ऐसे घटाव में हैं, तो इन दोनों को ऐसे लिख करके घटाया जा सकता है सिंपल में, ठीक है ना, सिंपल में, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा पॉइंट, यानी जोड़ देख लिया, घटाव देख लिया। मतलब हमको डिफ्रेंशिएट जब करेंगे तो अलग अलग हिस्सों में इसको कर देते हैं, जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। गुणा कैसे करते हैं कि अगर दो फलन है, मैंने जोड़ घटाना दोनों बता दिया। अगर दो फलन gx और fx है, दो फलन है, अब ये गुणा में है दोनों। अब इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करें, उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए पहले को छोड़ो दूसरे को पकड़ो, gx को छोड़ दो और डिफ्रेंशिएट कर दो df(x) बटा के dx को, और फिर प्लस कर दो पहले को, अब दूसरे को छोड़ दो, f(x) को छोड़ दो और इसको डिफ्रेंशिएट कर दो dgf(x) बटा के dx। मतलब एक में देखो, एक में मैंने छोड़ दिया, दूसरे को पकड़ करके उसको कर लिया, फिर मैंने दूसरे को छोड़ दिया और इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। ये अवकलन में जोड़, घटाना, गुणा का सिखा दिया। अब भाग में क्या करते हैं, यदि दो फलन gx और fx आपस में क्या है, भाग में है, इनका डिफ्रेंशिएट करना है तो इस छोटे वाले पहले f(x) जो नीचे वाला दिख रहा है उसका स्क्वायर कर दो, कर दिया स्क्वायर, नीचे वाले का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, कर दिया स्क्वायर। अब इसको स्क्वायर कर दिया, अब हर को छोड़ो, अंश का डिफ्रेंशिएशन करो, माने gf(x) बटा के dx, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट कर दिया। डिफ्रेंशिएट का मतलब d बटा के dx लिख दो, जो भी चीज़ दिया है d बटा के dx लिख दो। अब देखो अंश और हर को छोड़ दिया मैंने, हर को छोड़ दिया, गुणा के साथ छोड़ना, हर को छोड़ दो, अंश का डिफ्रेंशिएट कर दो, हर को छोड़ दो, अंश का डिफ्रेंशिएट कर दो। अब माइनस का साइन लगा दो, अंश को डिफ्रेंशिएट कर दो, हर को छोड़ दो, मतलब f(x) को छोड़ दो और अंश का डिफ्रेंशिएट कर दो, ठीक। ये चीज़ होती है हमारा भाग में, यही चीज़ होता है हमारा भाग में। अब एक सवाल लगाऊंगा जिसमें सभी चीज़ आपका क्लियर हो जाएगा, मैं बता रहा हूँ अभी। ये चीज़ होती है, तो अवकलन में तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब होता है, लेकिन समाकलन में जोड़ कैसे होता है कि यदि मैंने बोला f(x) और dx है और प्लस f(x) gx और dx है, तो इसे इस प्रकार से, जैसे मैंने बोला दोनों क्या है, आपस में ही जुड़े हैं। जैसे मैंने बोला कि f(x) और gx ऐसे हैं तो इनका समाकलन करना है तो इनको आपस में ऐसे करेंगे, ठीक। ये चीज़ मैंने जोड़ में बताई, अलग अलग हिस्सों में तोड़ दो, ठीक, समाकलन के समय। अब वही चीज़ घटाना में है, gx और माइनस fx, ये चीज़ घटाना में है तो बस सिंपल gx लिख दो और dx कर दो, माइनस का साइन लगा दो, fx कर दो और यहाँ पर dx कर दो। मतलब इस हिस्से का समाकलन करने को आता है तो इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, जिसके सापेक्ष बोल रहा है उसके सापेक्ष कर दो, माइनस का साइन लगा दो, लगा दिया। समाकलन में भी जोड़ घटाना होता है। अब गुणा इसका कैसे होता है, जो कि बहुत ज़बरदस्त होता है, इस पॉइंट को ध्यान रखो। अगर दो ठो फलन हैं और उनका गुणा करना है, और उनका अगर गुणा करना है तो गुणा करने के लिए समाकलन में अगर दो फलन गुणे में आ जाते हैं तो कैसे करें। दो फलन अगर गुणा में आ रहे हैं तो सबसे मैंने आपको समझाया है
कि अवकलन में जोड़, घटाना, गुणा, भाग सब होता है। मैंने पीछे समझाया, आप भी पढ़ लीजिएगा किताब में, सब पॉइंट आपको दिया है, टीचर्स भी आपके पढ़ाएंगे। लेकिन समाकलन में क्या होता है? समाकलन में भी जोड़ होता है। अगर दो g(x) और f(x), जैसे g(x) और f(x) दो फलन हैं, ठीक, और मैंने बोला g(x) और f(x) दो फलन हैं, ठीक, और मैंने बोला g(x) और f(x) दो फलन हैं, ठीक। ये जोड़ में है, गुणा में, ये घटाना में है, ये गुणा में है। बस समाकलन में भाग नहीं होता है। अगर भाग होगा तो उस भाग को कुछ भी करके या तो प्लस में बदलो या तो माइनस में बदलो, लेकिन भाग वाला हमेशा या तो प्लस में बदलता है या तो माइनस में बदलता है। जैसे मैंने बोला 3x² + 2 बटा के x² + 1, इसका समाकलन करना है dx के सापेक्ष। तो कैसे करेंगे? इसको करने के लिए कुछ जुगाड़ कर दो, इस पे भाग दे दो। और भाग में एक नियम होता है, भाग में ये नियम होता है कि जो भी आपका आ रहा है भागफल प्लस शेषफल बटा के हर, आपको भाग के रूप में अगर देगा तो आप इस प्रकार से इसको तोड़ करके, जैसे x² + का 2 है तो इसका इसमें भाग दे करके जो भी भागफल आएगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, फिर जो भी शेषफल आएगा उसको यहाँ पर लिख दीजिएगा, और जो भी हर रहेगा वहाँ पर लिख दीजिएगा। अब इसका क्या कर दीजिएगा? आप समाकलन कीजिएगा, इस प्रकार से आपका टूटेगा। ये चीज़ होती है। अगर इस प्रकार से न लगे तो दूसरा हमारे पास मेथड होता है परिमेयीकरण। या तो परिमेयीकरण करें, और परिमेयीकरण करके एक फार्मूला बनेगा या कुछ भी फार्मूला बनेगा, उसको कुछ भी करके या तो जोड़ में बदलो या तो घटाना में बदलो। ये भाग में होता है। बस इतना याद रखिएगा कि समाकलन में भाग नहीं होता है। समाकलन में यदि डिवाइड देगा तो या तो परिमेयीकरण के उसको बदले, परिमेयीकरण करके या तो उसको बदलेंगे या तो कुछ भी करें। और एक होता है आंशिक खंडस समाकलन, ठीक, वही होता है। तो उसको खंड खंड में तोड़ा जाता है। तो यानी अगर मैंने बोला कि आपका जैसे कोई भी चीज़ है तो आपको a, जैसे मैंने बोला कोई नंबर है, जैसे कोई भी नंबर है, जैसे 3x² + का 1 है और नीचे 1 + x² है, ठीक। तो अगर कोई फलन दिया है आपका dx के सापेक्ष आपको अवकलन करना है और यहाँ पर a + x² दिया है, ठीक, तो अब इसको आप a के बराबर मान लेंगे, इसको आप a के बराबर मान लेंगे, और जो नंबर दिया है a + x कर लेंगे। फिर आप एक b नंबर सोचेंगे और फिर a + x का स्क्वायर से कर देंगे आप इसी चीज़ से। तो आपको दो नंबर लेना पड़ेगा, a और b मानना पड़ेगा, a और b का मान निकाल करके आपको वहाँ पर डिफ्रेंशिएट करके रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ आगे है, इस चीज़ को मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि ये चीज़ बिना प्रैक्टिस के आपको समझ में नहीं आएगी। बस मैं ये बता रहा हूँ कि भाग वाला चीज़ को ज़्यादातर आपको तोड़ना होता है या तो आपको परिमेयीकरण करना होता है और परिमेयीकरण करके आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है ना, ये चीज़ होता है। लेकिन इस मुद्दे को मैं समझाने वाला हूँ कि अगर दो गुणे में फलन हो और उनका समाकलन करना हो तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट वाले को छोड़ देते हैं और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर देते हैं, ठीक। जैसे फर्स्ट वाले को छोड़ दो और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो, f(x) × dx कर दिया। फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो, कर दिया। माइनस का साइन लगाओ, माइनस का साइन लगाने के बाद सेम टू सेम बस क्या करो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक, और सेकंड वाले का फिर से समाकलन कर दो, ठीक। ये हमारा फॉर्मूला होता है, ये गुणन के लिए कि फर्स्ट वाले को छोड़ दो, सेकंड वाले का इंटीग्रेशन कर दो, माइनस कर दो, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन कर दो और पीछे वाले का समाकलन कर दो। ये हमारा गुणा नियम में होता है। ये चीज़ें तुमको कोई बताएगा नहीं, मैं पूरा लिंक करके पढ़ा रहा हूँ चैप्टर को। इस प्रकार से मैंने समाकलन में ये चीज़ समझाई है। अब मैं आपको मेन चीज़ अवकलन में चलिए, अवकलन में अभी मैं दोनों को मिक्स करूंगा। अवकलन है, लेकिन प्रति अवकलज तो ठीक अवकलन का ठीक उल्टा प्रति अवकलज, तो प्रति अवकलज के नाम से समाकलन को जाना जाता है। समाकलन को प्रति अवकलज कहते हैं। माने अवकलन निकाल लो, अवकलन तुमने df(x) बटा के dx निकाल लिया और इसको मैंने क्या माना, f'(x) कह दिया, ठीक, f'(x) का दिया, f'(x) के बराबर है। अब सेम टू सेम क्या करो, अब इसी चीज को समाकलन में तुमको परिवर्तित करना है। तो अब यही चीज समाकलन में f'(x) के साथ आपको f'(x) के साथ ये dx आ जाएगा,
ठीक, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का साइन लग जाएगा और यहाँ पर यही चीज़ एफ ऑफ एक्स में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये चीज़ हमारा समाकलन है, ये चीज़ अवकलन है। थोड़ा सोचो, इसको गुणा में भेज दिया, गुणा में भेज करके मैंने दोनों पक्षों में इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट जब किया तो ये एफ एफ एक्स में परिवर्तित हो गया और ये चीज़ इसमें परिवर्तित हो गई। ये चीज़ है आपकी समाकलन, ये चीज़ है आपकी अवकलन। अब मैं अवकलन का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ और जो मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना, उसको समझिए। मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स हैं और वो कॉन्सेप्ट आप बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, वो कॉन्सेप्ट समझने का ज़्यादा प्रयास करिए। अवकलन में मैं बता देता हूँ आपको, इसी में 3-4 पॉइंट्स में बता दे रहा हूँ। अवकलन जब भी हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि बड़े बड़े हिस्सों को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ेंगे तो हमें बारीक बिंदु जरूर प्राप्त होते हैं। तो अवकलन जो होता है वो tan थीटा होता है, ठीक, tan थीटा होता है। ये हमारा अवकलन है, ये हमारा क्या है, अवकलन है। अवकलन मेन चीज रूप से tan थीटा है, ठीक है। जब हमारा ग्राफ ऐसे बढ़ते जाता है तो एक याद रखो, स्पर्शरेखा खींचो यहाँ से, ये हमारे एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा है, इससे मैंने स्पर्शरेखा खींची, ऐसे गई। अब ये इस एक्स अक्ष से कितने डिग्री का कोण बना रही है, थीटा कोण बना रही है, ठीक। अब ये थीटा कोण को देखो, ये 90 डिग्री से कम है, ये देखो इस प्रकार से करो, ये 90 डिग्री से इधर आ रहा है, 90 डिग्री से इधर आ रहा है, तो ये फलन हमारा हो गया वर्धमान, ये हमारा हो गया वर्धमान। जब tan थीटा का मान पॉजिटिव होगा तो वर्धमान फलन होगा, जो बढ़ा दिया वर्धमान है। अब मैं इस ग्राफ को थोड़ा ऐसे घुमाऊं, ऐसे इधर की ओर। अब मैं इस पर एक स्पर्शरेखा खींचूं तो स्पर्शरेखा कुछ ऐसी आएगी, ठीक, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ एक्स अक्ष के समानांतर। अब देखो ये 90 डिग्री के कोण से बड़ा बन रहा है, ये 90 डिग्री का कोण है और ये 90 डिग्री के कोण से अधिक बन रहा है। ये 90 डिग्री के थीटा का मान 90 डिग्री से अधिक जा रहा है। ये देखो ढाल है तो एक्स अक्ष से यहाँ से ये एक्स अक्ष है, थोड़ा देखिए ये एक्स अक्ष है और एक्स अक्ष से ये इधर की ओर जा रहा है, ये 90 डिग्री से इधर आ रहा है, माने थीटा का मान 90 डिग्री है। तो tan थीटा जब 90 डिग्री से अधिक जाता है तो उसका मान ऋणात्मक होता है, अर्थात ये हो गया ह्रासमान फलन, इसे हम बोलेंगे ह्रासमान फलन, ठीक। ह्रासमान फलन वर्धमान फलन में बस मेन tan थीटा ही होता है, जो इसको नहीं समझता है उसको नहीं आता है। अब मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ है हमारी, ठीक, ये चीज़ हमारी बढ़ते जा रही है तो इसे बोलेंगे वर्धमान फलन, ये चीज़ हमारी घटते जा रही है तो ये ह्रासमान फलन, ठीक, ह्रासमान फलन। आज जहाँ पर tan थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या tan थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से बड़ा, या tan थीटा का मान 0 के बराबर या 0 से छोटा, इस प्रकार से स्थिति आ जाएगी। तो अब ये चीज़ कब आएगी, ये चीज़ तभी आएगी जब ग्राफ ऐसे जाकर ऐसे जाएगा, ठीक। और जब ग्राफ ऐसे जाकर ऐसे जा रहा है तब ये चीज़, और जब ग्राफ ऐसे, मतलब अब जब ग्राफ ऐसे जाकर ऐसे आएगा, ठीक। मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब ग्राफ यहाँ से गया और ये ऐसे जा रहा है, ठीक, ऐसे जा रहा है, तो अब देखो ये ग्राफ है। अब यहाँ पर एक बिंदु ले, इस पर स्पर्शरेखा खींचोगे, स्पर्शरेखा ऐसे ही जाएगी, ठीक, और एक्स अक्ष के समानांतर है तो थीटा कोण कितना बना, 0 डिग्री यहाँ पर। अब यहाँ पर स्पर्शरेखा खींचो, स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समानांतर आएगी, यानी थीटा कोण कितना, 0 डिग्री, ठीक। स्पर्शरेखा पर थीटा कोण कितना, 0 डिग्री। अब इधर कहीं खींचोगे तो बड़ा आएगा, tan थीटा का मान बड़ा आएगा, और नीचे कहीं खींचोगे तो tan थीटा का मान इधर क्या आ रहा है, बड़ा ही आ रहा है, मतलब 90 डिग्री से कम आ रहा है, तो इसका मान हमेशा 0 से बड़ा होगा। तो इस स्थिति के लिए ये बोला जाता है, और इसे निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं, निरंतर वर्धमान फलन करते हैं। और ये वाली चीज़ जब करोगे तो tan थीटा का मान 0 रहेगा, लेकिन 0 भी रहेगा, और कहीं पर खींचोगे और कहीं बिंदु लेकर खींचोगे तो tan थीटा का मान 0 से क्या होगा, छोटा होगा, 0 से क्या होगा, छोटा होगा, जिसके कारण से ये ऋणात्मक आएगा, और इसे हम कहते हैं निरंतर ह्रासमान फलन, इसे निरंतर वर्धमान फलन कहते हैं और इसे निरंतर ह्रासमान फलन कहते हैं। ये चीज़ अवकलन में ही है, मैंने आगे वाले चैप्टर भी पढ़ा दिया। मैं चाहे तो मैक्सिमा मिनिमा भी समझा सकता हूँ। मैक्सिमा मिनिमा में क्रांतिक बिंदु होता है, नति परिवर्तन का बिंदु होता है, बहुत चीज़ होती है, लेकिन मेरा मेन मुद्दा है अवकलन समझाना, ठीक। अब देखिए सवाल में लगा रहा हूँ और सवाल को आप देखते जाइए। बताइए, इतनी ताकतवर लेक्चर है ये कि आपको 2-3 चीज़ तो एक ही कॉन्सेप्ट में समझा दिया।